हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हम बिहार स्पेशल के लिए डुटेरिया बुक को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने बिहार के इतिहास को पूरा कवर कर लिया है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार के भूगोल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो बात करें बिहार के भूगोल की, तो बिहार का जो भौगोलिक रूप में से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र में विंध्यन पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। तो ध्यान रखना है, ये बिहार का लोकेशन दिया गया है। और बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है, जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। तो ध्यान रखना है बिहार कहाँ पे है, ये ध्यान रखना है। किन चट्टानों के अगल बगल है, तो विंध्यन पहाड़ी और धारवाड़ के जो चट्टानी क्षेत्र है, यहाँ तक ये विस्तृत है। आगे बात करते हैं, तो भौगोलिक रूप से बिहार को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला है पर्वतीय तराई क्षेत्र। कौन सा? तो बिहार का भौतिक विभाजन अगर हम करें तो पर्वतीय या तराई क्षेत्र, मैदान और पठार। बात करें तराई क्षेत्र की, तो तराई क्षेत्र में भी 3 भाग हैं, सुमेश्वर श्रेणी, रामनगर, दून और दून घाटी। मैदान की बात करें तो हम बिहार को कुल 2 भागों में बांटते हैं, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। क्योंकि बिहार के बीचों बीच से क्या जाती है, तो गंगा रिवर बहती है। और गंगा रिवर जो है इसको 2 भागों में विभाजित कर देती है। इधर को बोलते हैं उत्तरी गंगा का मैदान और इधर को बोलते हैं दक्षिणी गंगा का मैदान। उसके बाद बात करें पठार की, तो पठार में दो तरीके के पठार यहाँ पे देखने को मिलते हैं, धारवाड़ चट्टान और विंध्यन चट्टान। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक-एक करके। पहले बात करें बिहार का भौतिक विभाजन, ये आप देख सकते हैं मैप से। ये हो गया आपका सुमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून। उसके बाद उत्तरी गंगा का मैदान, ये दक्षिणी गंगा का मैदान। तो इस तरीके से ये बिहार का भौतिक विभाजन है, इसको आप मैप से देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो भौतिक विभाजन में हम जो पहला विभाजन देखते हैं तराई क्षेत्र का। तराई क्षेत्र कौन सा है, तो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का जो भाग है, शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। तो बिहार का जो ये वाला भाग है, अगर हम बात करें बिहार का ये शिवालिक वाला क्षेत्र है, इसकी बात की जा रही है। इसको मेनली 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है सुमेश्वर श्रेणी, दूसरा रामनगर दून और तीसरा कौन सा है, तो दून घाटी। तो पहले बात करते हैं सुमेश्वर श्रेणी की। सुमेश्वर श्रेणी, यह श्रेणी भारत और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह उत्तरी सीमा में है, जो उस बिंदु में फैलती है जहां त्रिवेणी नहर शुरू होती है और भिखना ठोरी दर्रे के पास समाप्त होती है। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान रखना है। इस श्रेणी का निर्माण तृतीय काल में हुआ था। कब हुआ था? तृतीय काल में। ये पहाड़ियां उत्तर गंगा के मैदान में स्थित हैं और बिहार के उत्तर पश्चिम भाग को घेरे हुए हैं। राज्य को सबसे ऊंची चोटी जो है वो सोमेश्वर पहाड़ी है, जो कि 874 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसी श्रेणी में स्थित है। ध्यान रखना है, राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी। ये कहाँ पड़ता है? तो सोमेश्वर श्रेणी में ही पड़ता है, जो कि तराई क्षेत्र का भाग है। दूसरा है रामनगर दून। रामनगर दून की बात करें तो रामनगर पहाड़ी की जो श्रृंखला है, सोमेश्वर पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। कहाँ पे है? सोमेश्वर जो पहाड़ी है उसके दक्षिण में ये स्थित है। यह बेतिया जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंडक नदी के तट पर स्थित है। बेतिया जो जिला पड़ता है बिहार का, वहां से 40 किलोमीटर दूर है लगभग, और गंडक नदी के तट पर स्थित है। रामनगर दून कई छोटी पहाड़ियों की श्रृंखला है, जो 214 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे दक्षिणी क्षेत्र श्रेणी के रूप में देखा जा सकता है। यह दक्षिणी पर्वतमाला 32 किलोमीटर लंबी और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। तो इसका ध्यान रखिएगा, 32 किलोमीटर लंबी है ये और 6 से 8 किलोमीटर ये चौड़ी है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी संतपुर है। कौन सा है? संतपुर, जो कि 242 मीटर की इसकी ऊंचाई है। आगे बात करें तो हरहा नदी घाटी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। हरहा नगर घाटी कहाँ पे है? तो रामनगर दून के ही उत्तर पूर्व में स्थित है। तीसरा कौन सा है? दून घाटी। दून घाटी की बात करें तो यह घाटी कहाँ है? सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच है। जो सोमेश्वर है और रामनगर है उसके बीच दून घाटी पड़ती है। इसे दून वैली के नाम से भी जाना जाता है। यह 21 किलोमीटर लंबी और 152 मीटर ऊंचा है। यह 214 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस घाटी का अधिकतम ऊंचाई जो है वो 240 मीटर है। ध्यान रखना है। अब हमने देख लिया तराई क्षेत्र वाले सारे, जो कि शिवालिक वाला पार्ट था, इसको 3 भागों में बांटकर हमने देखा है। दूसरा जो विभाजन है वो मैदान है। मैदानी क्षेत्र की बात करें तो बिहार में मैदानी क्षेत्र के बिहार के कुल भूभाग का लगभग 96% भाग मैदानी है। इस मैदानी भाग का अगर बात करें तो उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है।
तो बिहार में जो मैदानी भाग है इसकी इसमें जो नदियां आती हैं उससे उसी के निक्षेप से इन मैदानों का निर्माण हुआ है। इस मैदान के मध्य में गंगा नदी बहती है। ये हमें पता है कि बिहार के मध्य में कहाँ जाती है, गंगा नदी होकर के जाती है। गंगा नदी अवस्थिति के कारण इस आधार पर इसे दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। तो हमने पहले ही देखा था कि बिहार में बीचों बीच से होकर के गंगा नदी जाती है और यह बिहार को दो भागों में बांट देती है। पहला उत्तरी गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा के मैदान और दूसरा दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान की अगर बात करें तो यह मैदान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। इस मैदान का निर्माण गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा जैसी नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। तो मुख्यतः इस उत्तरी गंगा के मैदान का जो की प्रमुख जो नदियां हैं, गंडक है, घाघरा है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कमला बलान है, कोसी है और महानंदा जैसी नदियां जो हैं यही निक्षेप ले आती हैं। इन्हीं से ये जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपों से ये पूरा मैदान बना हुआ है। यह तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा और कोसी डिवीजनों के क्षेत्र को कवर करता है और पश्चिम में घाघरा गंडक दोआब से लेकर पूर्व में महानंदा घाटी तक फैला हुआ है। इस मैदान का उत्तर पश्चिमी भाग जो कि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, उच्च ऊंचाई वाला तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र की मिट्टी चट्टानों और छिद्रपूर्ण है। जो इस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो कैसी है, चट्टानी है और छिद्रपूर्ण है और इसमें रिसाव का स्तर भी अधिक होता है। इसके परिणाम स्वरूप जल स्तर भी ऊंचा होता है। इस मैदान का ढलान उत्तर से दक्षिण की ओर है तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। आगे बात करें तो इस मैदान का उत्तरी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है। यह जलोढ़ पंखों का स्थान है। कहाँ का है, तो ये जलोढ़ पंखों का स्थान है जिसका निर्माण गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा नदियों के तलछट में हुआ है। उत्तरी बिहार का यह मैदान दोआब, दो मिलती हुई नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। तो दोआब में विभाजित है, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। तो तीन तरह के दोआब यहाँ देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा, घाघरा गंडक, घाघरा और गंडक के बीच का जो भाग है उसको घाघरा गंडक दोआब, गंडक और कोसी दोआब और कोसी और महानंदा दोआब। तो तीनों को करके एक एक देख लेते हैं। तो ये हमने दोआब देख लिया, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें बस ध्यान रखना है कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे दोआब कहते हैं। आगे देखते हैं दक्षिण गंगा का मैदान। तो दक्षिण गंगा के मैदान की बात करें तो गंगा नदी से दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान स्थित है। उत्तरी गंगा के मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। यह एक त्रिकोणीय आकार का मैदान है और इसे मगध मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना है, दक्षिण गंगा के मैदान को ही मगध का मैदान भी कहते हैं। यह उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में ताल क्षेत्र, दक्षिण में दक्षिणी पहाड़ी इलाका और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1230 वर्ग किलोमीटर है और इसमें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा और नवादा जिले शामिल है। इस मैदान का निर्माण गंगा नदी, इसके मुख्य सहायक नदियों जैसे पुनपुन, सोन, फल्गु आदि नदियों के द्वारा हुआ है। इस मैदान का ढाल कहाँ से कहाँ तक है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र को तीन उपभागों में बांटते हैं, जैसे कि यहाँ भी दोआब है, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। तो तीन भागों में दक्षिणी गंगा के मैदान को भी हम भाग बांट करके पढ़ते हैं। अब बिहार के भौतिक विभाजन में तीसरा जो विभाजन है वो है पठार। तो पठार को देखते हैं। पठार की बात करें तो बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पठारी क्षेत्र है। जो बिहार है उसका दक्षिण का जो भाग है वहां पे पठारी क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, जो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। तो जो झारखंड से लगा हुआ भाग है बिहार का वो पठारी क्षेत्र है। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में दो क्रम की चट्टानें अवस्थित है, जो कि पहला है धारवाड़ चट्टानें और दूसरा विंध्यन क्रम की चट्टानें। धारवाड़ चट्टानें कहाँ कहाँ है, तो मुंगेर में, जमुई में, नवादा में, गया आदि जो जिले हैं यहाँ पे धारवाड़ चट्टानें देखने को मिलती हैं। और विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ मिलती हैं, कैमूर और रोहतास में विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जैसे बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र और चौर या मन कहा जाता है। तो उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जो जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र है उसको चौर या मन कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति को दियारा प्रदेश कहा जाता है। आगे बात करें तो उत्तरी गंगा मैदान में कई मन या चौर या गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। आगे बात करें तो दक्षिण गंगा के मैदान में तटबंध में लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है।
तो उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। ये हो गया आपका, ये 2 भागों में गंगा रिवर बाँट देती है। इधर का जो भाग है ये उत्तरी गंगा का मैदान, ये दक्षिणी गंगा का मैदान। आप ये देख सकते हैं चट्टानें, तो बिहार की जो चट्टानें हैं मुख्यतः यहाँ पे टर्शियरी जो क्रम की चट्टानें हैं शिवालिक वाले क्षेत्र में। इधर दक्षिण की तरफ कौन-सी हैं, तो इधर कैमूर वाले इलाके में विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। इधर देख सकते हैं आप, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। और उत्तरी गंगा के मैदान में फैला हुआ जो भाग है ये क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें हैं। तो ये मुख्यतः ये चट्टानों का विभाजन है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं कि किन चट्टानों का निर्माण कब हुआ। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो कि बिहार में दक्षिण में है, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ और क्षेत्र जैसे कि मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि क्षेत्रों में ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें फैली हुई हैं। इसकी विशेषता क्या है, तो बिहार की सबसे प्राचीन जो पहाड़ी क्षेत्र है यहीं पे पाई जाती हैं, इन्हीं क्षेत्रों में मिलती हैं। दूसरा है विंध्यन क्षेत्र, जो विंध्यन पहाड़ी है, मतलब ये प्री कैम्ब्रियन काल में बनी हुई है ये भी, और कैमूर और रोहतास में फैली हुई हैं। दूसरा, और इसकी विशेषता क्या है कि दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है, सीमेंट उद्योग मतलब चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। टर्शियरी क्रम की जो चट्टानें हैं जो कि उत्तरी गंगा के मैदान में प्लास्टोसीन युग की हैं, पश्चिमी चंपारण में फैली हुई हैं। सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र है ये, और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है ये। क्वाटरनरी क्रम की जो चट्टानें हैं वो प्लेस्टोसीन एवं होलोसीन युग में बनी हैं। गंगा का मैदान जो है ये क्वाटरनरी चट्टानें इसके आसपास पाई जाती हैं। और बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त भी है ये। एक चीज ध्यान रखिएगा, आई थिंक मैंने टर्शियरी को आपके उत्तरी गंगा के मैदान में बोल दिया, नहीं, ये शिवालिक वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र, वहां पे ये मिलता है। तो ये आज हमने देख लिया बिहार का भौतिक विभाजन, और कल से हम देखेंगे बिहार की जलवायु। हमें एग्जाम से पहले लगभग 4-5 दिन पहले ये पूरा यूडिटोरिया बुक को कवर करना है। तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, और कोशिश करूंगी कि मैं ये पूरा ही ये टॉपिक एक वीडियो में कवर कर दिया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।